नीट 2026 का पेपर एक बार ही नहीं 2 बार ही हो चुका है। एंड आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही ब्रूटल, ऑनेस्ट, ब्लंट ओपिनियन बताने वाली हूँ कि आप ड्रॉप लें या फिर ना लें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड मैं अपने पिछले 11 साल के एक्सपीरियंस से आपको इस पे गाइड करूँगी। देखिए बेटा, पेपर कैसा था, अगर हम पेपर को यहाँ पे ध्यान दें, पहले मैंने पेपर को 3 हिस्से में डिवाइड किया, मतलब लास्ट 3 ईयर्स का पेपर लिया। एंड अब मैं बच्चों को भी इसके बाद 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगी। तुम मुझे देखकर बताना कि तुम किस कैटेगरी में आते हो एंड देन यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अभी प्लीज कुछ मत सोचेगा, टेक योर टाइम। पेपर अभी आपका परसों ही हुआ है। देखिए, नीट 2025 की बात करें तो पेपर ठीक था, बट फिजिक्स वॉज वेरी वेरी टफ। 2026 में तुम्हारा पेपर 2 बार ही हुआ, 3 में एंड 21 ऑफ जून। 3 में का पेपर फेयरली ईजी था, बट 21 ऑफ जून में उन्होंने फिजिक्स को डिफिकल्ट कर दिया, नॉट एज टफ एज 2025 बट कर दिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं 2027 की। कैसा पेपर होने वाला है ये किसी को नहीं पता है। अब बात करते हैं कि भैया मेरे इसमें कितने नंबर आ रहे थे और इसमें कितने नंबर आ रहे थे। तो उन बच्चों को मैं यहाँ पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी। तो आप मुझे बताइएगा आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, तो 3 कैटेगरीज हैं। देखो, अगर तो तुम्हारे नंबर आ रहे हैं लेस देन 450 एंड दिस इज योर, ध्यान से सुनना, एंड दिस इज योर थर्ड ड्रॉप और मोर, ये इससे ज़्यादा 4th ड्रॉप है, 5th ड्रॉप है, इनफैक्ट 2nd ड्रॉप भी है। अगर तुम्हारे नंबर अभी भी 450 से कम आ रहे हैं, 3rd ड्रॉप है, 4th है, 5th है, माई ऑनेस्ट रिक्वेस्ट इज लीव दिस फील्ड, डू नॉट कम इन टू दिस अगेन। एंड ये मत सोचेगा कि तुम नहीं कर पाए, ये मत सोचेगा कि तुम किसी से कम हो, ये मत सोचना कि यार मैं तो फेल हो गया, मैं नहीं कर पाया, इतने चांस मिलने के बाद भी नहीं कर पाया। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, मैं इसको सिस्टम का फेलियर भी बोल सकती हूँ, इसको मैं किस्मत भी बोल सकती हूँ, इसको मैं बोल सकती हूँ कि यार इसने तुम्हें फेलियर नहीं करार किया है, इसने तुम्हें अपने आप के बारे में एक बड़ी ब्यूटीफुल सी चीज़ बताई है। किसी चीज़ के लिए 2 साल, 3 साल, 4 साल लगे रहना, ये क्वालिटी है जो लाइफ में आपको कहीं भी लेकर जा सकती है। तो अगर ये तुम्हारा दूसरा, तीसरा, चौथा ड्रॉप है, तुम वो इंसान हो कि जिसको जो चाहिए होता है ना वो उसके पीछे लग जाता है, और ये सबके बस का है ही नहीं। तो इसने तुम्हें बहुत मंझा हुआ खिलाड़ी बना दिया है, और इस क्वालिटी को तुम कहीं भी किसी भी फील्ड में यूज करो यार, तुम चाहे बीएससी करो, फार्मा करो, बीपीटी करो, बीएएमएस करो, इट विल मेक यू रियली सक्सेसफुल। इसने तुम्हें ये प्रेशर सिचुएशन हैंडल करने के लिए सिखाया है जो शायद आम बच्चा नहीं सीख पाता है, जिसने कभी ज़्यादा हार्डशिप्स देखी नहीं होती हैं। इसने तुम्हें वो बर्डन लेना सिखाया है जो आम बच्चा नहीं सीखता है। तो यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर लाइफ। एंड मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मैं अपने सारे बच्चों को बोलती हूँ दैट देयर इज नथिंग विच इज कॉल्ड एज वेस्ट ऑफ टाइम इफ़ यू यूज़ योर एक्सपीरियंस वाइजली। अगर तो तुमने अपने इस पूरे एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से, अपनी बाकी जो भी तुम चूज करते हो, आई विल गाइड यू, मैं तुम्हें पर्सनली गाइड करूंगी। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें, नीचे मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैं अदर ऑप्शंस का भी वीडियो बनाने वाली हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन सी अपकमिंग फील्ड है जिसमें आप अच्छा अर्न भी कर सकते हैं, साथ में आपको हेल्प भी होगी। अगर आपको ये वीडियो चाहिए मुझे नीचे कॉमेंट में जरूर बताना, एंड टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना, उसी पे लिस्ट आएगी। तो यू आर नॉट लेस देन एनीवन, डोंट टेक दिस ऑन योर ईगो। ईगो में मत आने दो कि अरे मैं कैसे नहीं कर पाया, मैं फिर से कर लूंगा, मैं फिर से ट्राई करूंगा, नहीं हो ही नहीं सकता कि मेरे से ना हो। नो, फाइंड पीस विद इन यू। अपने अंदर उस शांति को ढूंढिए जो तुम्हें कहती है कि अब बस, अब मुझे और नहीं करना है ये, मैं कुछ नया करूंगा, मैं कुछ और लाइफ में आगे बढ़ूंगा एंड मूव ऑन करूंगा। सो जस्ट मूव ऑन। क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब पीछे छोड़ो, अब लाइफ में आगे बढ़ो। राइट मेरे बच्चों? तो ये तो बात होगी उन बच्चों की। नेक्स्ट कैटेगरी मेरे पास आती है कि भैया मैम हमारे भी नंबर 450 से कम आ रहे हैं, मेरे नंबर 50 आ रहे हैं, मेरे नंबर 100 आ रहे हैं, मेरे नंबर 150 आ रहे हैं। आते हैं बच्चों, आते हैं, ठीक है। और ये मेरा अभी फर्स्ट ड्रॉप था या फिर ये मेरा सेकंड ड्रॉप था, एंड इस समय पर आई एम फीलिंग कि यार मेरा ड्रीम जो है ना अभी अधूरा रह गया। देखो यार, तुम्हें एक सीधी सी चीज़ बताऊं, अगर तो तुम ऑलरेडी अपना 100% दे चुके थे, इसी कैटेगरी में आते हो, 100% दे चुके हो, कुछ और है जो तुम नहीं कर सकते थे, सैचुरेटेड हो, एग्जॉस्टेड हो एंड जस्ट वांट टू क्विट दिस लूप, जस्ट क्विट। मैं बोलूँगी नहीं कि तुम आओ यार, बहुत अच्छी और फील्ड्स हैं,
जैसे BAMS, BPT, BSc, फार्मा, जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन, बहुत चीज़ें आप और कर सकते हैं। मैं इस पर भी आपको गाइड करूँगी, ठीक है, मैं इस पर भी आपको गाइड करूँगी। लेकिन अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं, यू शुड नॉट टेक अ ड्रॉप, यू शुड नॉट टेक अ ड्रॉप, ठीक है मेरे बच्चों। लेकिन अगर आपके नंबर इसी 450 से कम है, 100 हैं, 200 हैं, बट यू डिडंट गिव योर 100%, दिस इज़ योर 100%। अब ये किसको पता है? ये तुमको पता है। मैं नहीं बता सकती, तुम्हारी मम्मी नहीं बता सकती, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं बता सकता तुमने अपना बेस्ट दिया कि नहीं दिया। मैम कैसे पता लगाए? मेरी कुछ चेकलिस्ट है, वहाँ से आप पता लगाएंगे। आप अपना चेक करेंगे कि क्या आपने डिटेल्ड लेक्चर लगाए थे कि नहीं लगाए थे। नीट इज़ नॉट द गेम ऑफ 3 मंथ्स, 6 महीने क्रैश कोर्स करके नहीं होता, सिर्फ NCERT रट्टा मार के नहीं होता, कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायो में भी। बायो भी इतनी आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। लोग आज सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहे हैं, यार फिजिक्स टफ थी, फिजिक्स टफ थी, बट लेट मी टेल यू, फिजिक्स कितना % पोर्शन बनाती है पूरे पेपर का? बताइए कितना %? 50% पेपर आपका बायो बनाती है, अगले 25% पेपर आपका केमिस्ट्री बनाती है। तो अगर 50 + 25 75% भी तुमने किया होता ना, तुम्हारे आज नंबर 550 से ऊपर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स करना अनिवार्य है, लेकिन सिर्फ उसी को करना अच्छे से, ये गलती है। और सोचना कि बायो NCERT से ही आएगी अगले साल भी, ये उससे बड़ी महा गलती है। तो अपने आप को एनालाइज करो कि क्या आपने अपना 100% दिया था। अब 100% मतलब क्या? डिटेल कोर्स में सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज समझी थी, NCERT पढ़ा, N++ भी करा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब में आपने डिटेल पढ़ा। क्या आपने सारे टेस्ट दिए थे जहाँ भी आप पढ़ते थे, ऑफलाइन पढ़ते थे, ऑनलाइन पढ़ते थे? क्या आपने अपनी प्रॉपर रिवीजन 3 से 4 बार रिवीजन करी थी, जिसमें आपने फिर से अपना सारे नोट्स डिटेल में पढ़े थे? क्या आप पूरे साल डिसिप्लिन से रहे थे? क्या आपने अपना सोशल मीडिया त्यागा था? क्या आपने अपनी सारी जो जितनी भी इच्छाएं थी वो सब इस विल पावर के नीचे छोटी प्रूफ कर दी थी? अगर तो नहीं करी थी ना बेटा, तो कहीं ना कहीं तो लैग हमारे में भी है। फिर पेपर चाहे आसान भी आ जाता, फिर भी मुश्किल हो जाती ना। और पेपर आसान आए क्यों? क्यों उम्मीद करते हैं कि हम पेपर आसान आए? पेपर तो कैसा भी आ सकता है, कहीं नहीं लिखा था कि पेपर आसान आएगा। पेपर कैसा भी आ सकता है। अल्टीमेटली सिलेक्शन उस 1,10,000 बच्चे का ही होना है। अब पेपर चाहे तीनों में टफ आ जाए, कट ऑफ चली जाए 200, कोई बात नहीं, फिर भी तो सिलेक्शन 1,00,000 का ही होना है। पेपर बहुत आसान आ जाए, कट ऑफ चली जाए 700, तो भी सिलेक्शन कितने का होना है? उसी 1,00,000 का ही होना है। तो तुम्हारा एम 700 कर लेना, 500 लेना या 400 नंबर लेना नहीं है, तुम्हारा एम है उस 1,00,000 के अंदर आना। और वो जो 1,00,000 के अंदर आता है ना, वो होता है जो तैयारी शुरुआत से करता है, जो बीच में डीमोटिवेटेड नहीं होता, जो अपना सब दिल जान झोंक के लगाता है। तो अगर तुम्हें पर्सनली बिलीव होता है, अपने आप से ऑनेस्ट रहना बेटा बहुत ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ अपने आप से ऑनेस्ट आंसर पूछें कि यार क्या मैंने ये सब पूरे साल किया था? लास्ट के 3 महीने तो सबने किया, लास्ट के 1 महीना तो सबने किया, लेकिन पूरा साल अगर किया था फिर भी नंबर नहीं आए तो छोड़ दो, जस्ट लीव इट। लेकिन अगर नहीं किया था, अंदर से लगता है कि यार लगना तो डॉक्टर ही चाहिए, मेरा ड्रीम इन सब छोटी चीज़ों से बहुत बड़ा है। हर साल कुछ ना कुछ होता है यार, हर साल कुछ ना कुछ होता है। इस बार था एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो आपको और स्ट्रांग बना रहा है, आपको और चैलेंजिंग बना रहा है कि आपने उस चैलेंजिंग सिचुएशन में भी किया। अगले साल भी कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। बट अगर आपका ड्रीम उससे बड़ा है कि कुछ भी हो यार, बट अगेंस्ट एवरीथिंग आई वांट टू ट्राई अगेन, देन यू शुड टेक अ ड्रॉप। सिर्फ इन्हीं बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए जो स्टार्टिंग से पढ़ने के लिए तैयार हैं, जो फिर से अपनी किताब को उठाने के लिए तैयार है, जिनका ड्रीम इन सब चीज़ों से बड़ा है, और जो डिसिप्लिन रहने के लिए तैयार है, वो करेंगे। जो एग्जॉस्टेड है, सैचुरेटेड है, जस्ट लीव इट, इट्स ओके। नो मैटर आपका कौन सा ड्रॉप है, फिर तो मैं पूछूंगी भी नहीं। फर्स्ट में भी आप एग्जॉस्टेड है तो छोड़िए पड़ा यार, कुछ भी करिए, क्योंकि ये गेम आसानी से नहीं होगा, अगले साल भी नहीं होगा। और मैं बता दूं, ये गेम रुकेगा भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है अगले साल डॉक्टर बनने रुक जाएंगे? तुम्हें क्या लगता है अगले साल लोग तैयारी नहीं करेंगे? करेंगे। अदरवाइज डॉक्टर बनने खत्म हो गए इन सब रीजंस की वजह से, तो सब लोग तो बीमार ही रह जाएंगे ना, सब लोग तो पेशेंट रह जाएंगे। तो इंडिया नीड्स गुड डॉक्टर्स, एंड इफ़ यू वांट टू बिकम, यू कैन बिकम। तो मेरे ख्याल से अब क्लैरिटी मिल गई होगी कि लेना है या फिर नहीं लेना है। ठीक है बच्चों, यस लेना है या फिर नहीं लेना है। तो आपने अपने आप को कैटेगराइज कर लिया, 500 से ऊपर तुम्हारे आ रहे हैं तो तुम तो सिलेक्टेड हो, छोड़ ही दो। और अगर इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो अपने आप से पूछो, आंसर मुझे अभी नहीं, चैट सेक्शन में नीचे देना, कौन सा अटेम्प्ट था, क्या आपने अपना तैयारी 100% दिया, क्लासेस लगाई, सोशल मीडिया छोड़ा, रिवीजन करी, और आपके नंबर इंप्रूव हो रहे थे। मान लो ये सब करके नंबर भी इंप्रूव नहीं हो रहे थे तो भी छोड़ देना। लेकिन अगर आपके ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहे थे कि मान लो
24 में दिया था तब मैम मेरे 150 नंबर थे, फिर मैंने अगली बारी दिया, फिर मेरे नंबर 150 से 300 हो गए, फिर मैंने अगली बारी दिया, मेरे नंबर इंप्रूव होकर 400 हो गए। तो दैट मीन्स यू हैव दैट पोटेंशियल, यू हैव दैट पोटेंशियल, तब आप लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा। नहीं तो बहुत और फील्ड्स है, गलत नहीं बताऊंगी, जो बताऊंगी दिल से बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि यही मेरा 11 साल का निचोड़ है। मैं वो नहीं हूं जो कहूंगी कि नहीं यार ड्रॉप ले लो, नहीं नहीं नहीं, क्यों ले लो यार, डॉक्टर ही सिर्फ अच्छा फील्ड नहीं होता, आप लाइफ में कुछ भी करना चाहें, अगर आप इतना ही एफर्ट किसी और चीज़ में डालेंगे कुछ अच्छा ज़रूर कर जाएंगे, ठीक है बच्चों। जो बच्चे सोचते हैं कि यार मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया था, मैं ड्रॉप लेना चाहता हूं, उनके लिए मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, मेरा नया बैच आ रहा है 27 जून से, फिनिक्स 2.0, जिसमें हम कंप्लीट पीसीबी सिलेबस करने वाले, बेसिक टू एडवांस करेंगे, 11th और 12th दोनों करने वाले हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस आइकॉनिक और आइकॉनिक प्रो वाली अपने पास सब्सक्रिप्शन है, इनमें से जो अच्छी लगे आप ले सकते हैं। एक नंबर देकर जा रही हूँ, इस नंबर पर कॉल करेंगे, टीम आपको पूरा गाइड करेगी, मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगी कि ये सब्सक्रिप्शन है, जो आपको सूट करे आप ले सकते हैं एंड मेरी मेंटरशिप में आ सकते हैं। उसके लिए कोड है सीपलाइव, नीचे आपको लिंक दे रखा है। बाकी बस मैं आपको स्ट्रेस इसी बात पे कर रही हूँ कि यार अपने आप से पूछो ज़रूर, इस समय आत्ममंथन करना, सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड तभी आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि ये डिसीजन आप इमोशनल होकर नहीं ले सकते कि मेरे साथ एक महीने पिछले क्या हुआ और उस बेसिस पे मैं अपने अगले 80 साल का डिसीजन ले लूँ। नो, आपको डिसीजन अपनी फ्यूचर को लेकर देखना है कि व्हाट आई वांट इन फ्यूचर एंड व्हाट आई डिड इन पास्ट, क्या वो सिंक्रोनी में बैठ रहे, क्या मैं अपने डिसीजन के साथ अगले 80 साल जी पाऊंगा या फिर नहीं जी पाऊंगा, उस हिसाब से आपको सोचना है ना। अब आप बड़े हो गए हैं, आप डेफिनेटली इसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको और क्या चीज़ चाहिए एंड वो सारी चीज़ों के लिए मेरे बच्चों आप मेरा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करके रख सकते हैं, ठीक है। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देकर जाऊँगी एंड ये स्कैनर भी है, आप इस स्कैनर से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर।